माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर। कमेंट को ऑफ कर देते हैं, अदरवाइज़ मैंने आप सबकी गुड मॉर्निंग ले ली है। ओके, थैंक यू। सो अगेन आई वेलकम यू ऑल माय डियर फ्रेंड। माय नेम इज़ सचिन, डायमंड डायरेक्टर इन इन्वेस्टीज़। दोस्तों, जितने भी लोग हो अभी यहाँ पर, आप अबाउट टू बी 100 होने वाले हो। मुझे पता है कि आज आप लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए आए हो, नॉलेज लेने के लिए आए हो, अपने ज्ञान को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए मुझे सुन रहे हो। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं कि ना यार, जो नॉलेज होती है या जो ज्ञान होता है उसके अंदर कोई पावर नहीं होती, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं होती जब तक आप उसका इस्तेमाल ना करो, राइट। क्योंकि देखो, कोई जो नॉलेज होती है वो एक सिर्फ जानकारी होती है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपको इस बात का कुछ नहीं देता कि आपको आता क्या है, बल्कि इस बात का देता है कि जो आपको आता है आप उसका करते क्या हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो माई डियर फ्रेंड, आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है। जो भी चीज़ें आज आप सीखोगे, जो भी चीज़ें आज आपको समझ में आएगी, वट यू नीड टू डू, आपको उन चीज़ों का इम्प्लीमेंट करना है, आपको उसे यूज़ करना है। वो एक लाइन है, बहुत अच्छी लाइन होती है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। कि अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन का इम्प्लीमेंट करते हो, उसके बाद ही आपकी ज़िंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट होता है, उसके बाद जाकर के आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई बदलाव आना स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, अभी मैं आपको कई सारी चीज़ें समझाऊंगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, मेरे समझाने से आप लोगों की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट हाँ, आप लोगों के समझने से आप लोगों की दोस्तों ज़िंदगी भी बदल सकती है। मैं जो भी चीज़ें अभी आपको समझाऊंगा, आपको सिर्फ समझना नहीं है, आपको मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, आपको उन चीज़ों को समझना है ताकि आप उसे इंप्लीमेंट अपनी लाइफ के अंदर कर सको। एंड गाइज, आप जो हम सेशन करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज डिमांड मोर फ्रॉम योर लाइफ एंड डू योर बेस्ट। मैं रिपीट कर देता हूँ टॉपिक को, डिमांड मोर फ्रॉम योर लाइफ एंड डू योर बेस्ट। डिमांड मोर मतलब अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा एक्सपेक्ट करो, ज़्यादा डिमांड करो और ज़्यादा हासिल करो, और अपना बहुत अच्छे से अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे ना एक चीज़ है, जब बात आती है ना डिमांड मोर की, कुछ ज़्यादा लेने की जब बात आती है ना, तो एक लाइन ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ जाती है, वो है डू योर बेस्ट। क्योंकि बिना अपना बेस्ट दिए आप अपनी ज़िंदगी से डिमांड नहीं कर सकते, राइट। एंड एवरीवन वांट्स मोर फ्रॉम देयर लाइफ। हर कोई अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा डिमांड करता है, बट क्या हर कोई ले पाता है? नहीं ले पाता। उसके पीछे कारण वही है जो मैंने एक और लाइन बोली, डू योर बेस्ट। हर एक इंसान अपना बेस्ट देने के लिए तैयार नहीं है, राइट। एंड डिमांड मोर से मेरा मतलब क्या है? कई सारे लोग डिमांड मोर का भी ये मतलब समझ रहे होंगे कि अगर आज हमारी इनकम 15,000 है तो ये 20,000 हो जाए, आज अगर अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है तो ये 2 लाख रुपए हो जाए। नो माय डियर फ्रेंड, डिमांड मोर का मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज़ आपके पास है वो ज़्यादा हो जाए, बल्कि डिमांड मोर से जो मेरा मतलब है ना, वो सिंपल सा ये मतलब है कि डिमांड मोर का मतलब होता है हिम्मत दिखाना ऐसी जगह जहां पे आपके बिना करने से भी काम हो सके, या जहां आपके अनकंफर्टेबल हुए बिना भी काम हो सके। देखो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप लोगों ने दंगल मूवी देखी है? यस माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने दंगल मूवी देखी होगी। उसके अंदर जो एक्टर है क्या नाम है, आमिर खान, उनके पास जब वो मूवी बनाई गई थी और आपने उनका उसमें वेट देखा होगा, बहुत ज़्यादा वेट है उनका, बहुत ज़्यादा हैवी वो दिख रहे हैं। आपको पता है उनके पास ऑप्शन था कि वो अपनी बॉडी पे, अपने पेट पे कुछ लगा सकते थे और एक्ट कर सकते थे, बट माय डियर फ्रेंड, उस इंसान ने अपने आप से डिमांड ज़्यादा करी, डिमांड मोर किया, और उन्होंने बोला कि मैं अपने वेट को पहले बढ़ाऊंगा इस मूवी के लिए, और मूवी के एंड होने के बाद अपने एक्चुअल वेट पे वापस आऊंगा। कहने का मतलब क्या है? अगर वो चाहते तो बिना अपने आप को अनकंफर्टेबल किए, बिना अपना बेस्ट दिए भी वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने आप से डिमांड ज़्यादा करी। आपने रामायण देखी होगी, वहाँ पे राम भगवान अपनी सेना से कहते हैं कि आप में से कौन लंका जाएगा मेरे लिए। माय डियर फ्रेंड, राम भगवान जिसको भी कहते वो जाता, उसको रास्ता बताते, सब कुछ होता, लेकिन वहाँ पे हाथ सिर्फ हनुमान जी ने खड़ा किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप से डिमांड ज़्यादा करी। दोस्तों, याद रखना कि जो इंसान कंफर्टेबल जोन में रहता है ना, वो कभी अपनी ज़िंदगी से डिमांड नहीं करता, डिमांड मोर बिल्कुल नहीं करता। लेकिन जो इंसान अपनी ज़िंदगी से डिमांड करता है ना, इतिहास में उन लोगों का नाम आने लग जाता है।
अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को डिमांड मोर का मतलब समझ में आया होगा कि अपने आप को अनकंफर्टेबल करके अपना बेस्ट देने की कोशिश करना, उसी चीज को कहते हैं हम डिमांड मोर। माय डियर फ्रेंड, आज आपके पास एक नहीं 1000 से ज्यादा ऐसे एग्जांपल होंगे जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, आज भी अपने बेस्ट वर्जन की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज वो कामयाबी के उस मुकाम पे, उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आप और हम पहुंचना चाहते हैं। यस या नो? इवन अभी कुछ दिन पहले मैं शाहरुख खान का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसके अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली एंड आई गॉट इंस्पायर विद दैट। उन्होंने बोला कि मैं आज भी उतनी मेहनत करता हूं जितनी मेहनत मैं स्टार्टिंग में अपने स्ट्रगल टाइम पे करता था। माय डियर फ्रेंड, सोच के देखो, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप लोगों को आज से अपनी जिंदगी में डिमांड क्या करना है, ज्यादा करना स्टार्ट करनी है। आपको डिमांड मोर वाले फेज के ऊपर पहुंचने की कोशिश करनी है। देखो गाइस, एक होता है करना और एक होता है बेस्ट करना। समझ रहे हो दोस्तों? एक होता है सिर्फ करना और एक होता है अपना बेस्ट देना। दोस्तों देखो, कई सारे लोग पता है डिमांड ज्यादा क्यों नहीं करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण पता है कि लोग डिमांड ज्यादा आज क्यों नहीं कर रहे हैं। वो लोग होते हैं जो राह देख करके रास्ते पर चलते हैं या राह देख करके रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो लोग होते हैं। बट याद रखना दोस्त, राह देख करके कभी रास्ता नहीं मिलता। आप लोग चलना शुरू कीजिए, रास्ता अपने आप बन जाता है। लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल। दोस्तों देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, आज आप जिस चीज की डिमांड करते हो ना, भले आज वो एक इल्यूजन हो या भले आज वो सच्चाई हो या ना हो, बट आने वाले कल की वो सच्चाई बन जाती है दुनिया के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल से आप समझ जाओगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि आज आप जो एक्सेप्ट करोगे, कल की वो रियलिटी बन जाएगा। कई हजारों साल पहले एक रियलिटी थी कि अगर आप किसी इंसान के सामने नहीं हो तो आप उससे कम्युनिकेशन, आप उससे बातचीत नहीं कर सकते। ये कई साल पहले की एक रियलिटी हुआ करती थी, लेकिन एक इंसान ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा। एक इंसान ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा और उसने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया, और आज हजारों किलोमीटर दूर भी अगर आप हो तो आप बात कर सकते हो। एक इंसान ने किसी और चीज की डिमांड करी और पूरी दुनिया की उसने रियलिटी को बदल के रख दिया। माय डियर फ्रेंड, समझने की कोशिश करो कि आज आप जिस चीज की डिमांड करते हो या आज आप जिस चीज की डिमांड करोगे, आने वाले टाइम की या आने वाले कल की वो रियलिटी बनना शुरू हो जाएगी। आने वाले कल की वो रियलिटी बन जाएगी अगर आप आज डिमांड करते हो। आप सोच के देखो कि एक टाइम था जब एक ये रियलिटी नहीं थी कि आप लोग हवा में उड़ सकते हो, लेकिन दो लोगों ने, राइट ब्रदर्स ने, किसी और चीज की डिमांड करी कि हवा में उड़ा जा सकता है, और आज पूरी दुनिया के लिए रियलिटी बदली या नहीं बदली? यस माय डियर फ्रेंड, पूरी दुनिया के लिए आज रियलिटी बदल चुकी है कि आप और हम हवा में उड़ सकते हैं। एक इंसान था जो कहता था कि रात में भी उजाला होगा, अंधेरे में भी उजाला होगा, थॉमस एडिसन, और आज उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया की रियलिटी को बदल के रख दिया। यानी कि उन्होंने किसी चीज की डिमांड करी और अपना बेस्ट देना स्टार्ट किया और पूरी दुनिया की रियलिटी को बदल के रख दिया। अगर आप सोच के देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुई से लेके एरोप्लेन तक का आविष्कार, इन्वेंशन हमारी दुनिया के अंदर हो चुका है। आप इनकी लिस्ट बनाओ और जिन लोगों ने इनका इन्वेंशन किया है, आप चेक करो क्या उन्होंने अपने आप से कुछ डिमांड किया और पूरी दुनिया की रियलिटी बदली नहीं बदली। एक इंसान अपने आप से डिमांड करके पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकता है, तो क्या आप और हम अपनी रियलिटी नहीं बदल सकते? या आप सिर्फ अपनी रियलिटी नहीं बदल सकते एक डिमांड से? अगर आप खुद से डिमांड करना स्टार्ट कर दो तो। अगर आप लोगों को डिमांड मोर का मतलब समझ में आ रहा है ना गाइस, तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप कमेंट में मुझे लिख करके बताएं डिमांड मोर। अगर आप डिमांड मोर लिखोगे तो मुझे ये समझ में आएगा कि आप लोग डिमांड मोर का मतलब समझ रहे हो और एंड आप लोग तैयार हो अपनी लाइफ से डिमांड ज्यादा करने के लिए। मैं देख रहा हूं कि आप में से कौन कौन लिख रहा है जिसको ये डिमांड मोर का कॉन्सेप्ट या इसका मतलब समझ में आया। जो इंसान कमेंट में लिखेगा, मैंने कमेंट ऑन कर दिए हैं। डिमांड मोर, ग्रेट। विकास जी ने लिखा है, गुप्ता जी ने लिखा, या कनिष्का जी ने लिखा, ग्रेट। महेश जी ने लिखा, ग्रेट ग्रेट। यस माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू टेल यू। देखो, कोई भी चीज इम्पॉसिबल कब तक होती है? जब तक कोई इंसान एक बारी उसे कर ना दे, राइट? आप लोग जो भी अपनी लाइफ से डिमांड कर रहे हो या जो भी आप लोगों के ड्रीम्स है या जो भी चीज आप लोग चाहते हो, क्या इस दुनिया में किसी इंसान ने कभी करा नहीं? माय डियर फ्रेंड, जिस कामयाबी के लेवल पे आप और हम पहुंचना चाहते हैं ना, उस लेवल पे ऑलरेडी कई सारे लोग पहुंच चुके हैं।
एलोन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, उन्होंने भी तो एक चीज़ की डिमांड अपने आप से करी थी कि मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो रीयूजेबल होगा, ऊपर जाएगा और वापस भी आएगा। अपने आप से डिमांड करी तो हुआ। अगर आप लोग अपने आप से डिमांड ही नहीं करोगे तो कहाँ से होगा दोस्त। यस माय डियर फ्रेंड, आप में से कई सारे लोगों ने लिखा है ग्रेट। प्रेम जी, कई सारे लोगों ने लिखा टीम सुप्रीम। ग्रेट माय डियर फ्रेंड, ग्रेट। सो ऑफ दैट आपको समझ में आ चुका है कि आप आज से आपको एक चीज क्या करना है, स्टार्ट करना है। मैं कमेंट सब ऑफ कर देता हूं। आज से अब आप लोगों को क्या चीज करना है, स्टार्ट करनी है अपने आप से अपनी जिंदगी से डिमांड ज्यादा करनी है, और उसको अचीव करने के लिए आपको अपना बेस्ट देना है। क्योंकि अगर आप अपना बेस्ट देने के लिए तैयार नहीं हो तो आप अपनी ज़िंदगी से कभी डिमांड भी ज़्यादा नहीं कर सकते, और आप लोग उस सक्सेस के उस लेवल पर, उस स्तर पर नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आप लोग पहुंचना चाहते हो। गाइस, यू ऑलवेज हैव अ टू ऑप्शन। आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। पहला इजी होता है जो कंफर्टेबल होता है, दूसरा डिफिकल्ट होता है जिसके अंदर कुछ परेशानियां, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा रिस्क होता है ना, जितना अधिक रिस्क होता है, रिवॉर्ड भी उतना बड़ा होता है, रिजल्ट भी उतना बड़ा होता है, अचीवमेंट भी उतनी बड़ी होती है, राइट। एंड थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट बता देता हूँ, ईजी में और डिफिकल्ट वे में या रास्ते में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा याद रखना, जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती है ना, वो ज़िंदगी को आसान बना देती है। जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती है वो ज़िंदगी को आसान बना देती है, और जो आसान चीज़ें होती है ज़िंदगी को डिफ़िकल्ट बना देती है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं कमेंट अगेन ऑन कर रहा हूँ। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपको ना लिख के बताना है। अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए, साइकिल चलाना आसान है या बाइक? आप जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताना, साइकिल चलाना आसान है या बाइक? यस सर, नहीं, आप ये बताइए, साइकिल चलाना आसान है या बाइक? आप लोगों का जवाब आएगा साइकिल चलाना आसान है, राइट। मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से ये है कि बाइक चलाना आसान है या कार? दूसरा सवाल, बाइक चलाना आसान है या कार? तो आप लोगों का आंसर आएगा बाइक चलाना आसान है। तीसरा सवाल, कार चलाना आसान है या एरोप्लेन चलाना आसान है? आप लोगों का आंसर आएगा कार चलाना आसान है। यानी कि सबसे इजी क्या हुआ, साइकिल चलाना, और सबसे डिफिकल्ट क्या हुआ, प्लेन चलाना। सो एक काम करते हैं कि आप लोगों को इजी चीजें करनी होती है ना, कई सारे लोग चाहते हैं कि यार सब कुछ सिर्फ इजी इजी करें, है ना, इजी रास्ता ज्यादातर लोग चूजते हैं। तो मैं आपको एक चीज हम लोग करते हैं, आप और हम चलते हैं थाईलैंड या अमेरिका में, तो किसी अदर कंट्री में चलते हैं। आप आसान रास्ता अपनाना यानी साइकिल का रास्ता अपनाना, और मैं डिफिकल्ट रास्ता अपनाऊंगा यानी कि प्लेन का रास्ता अपनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग साइकिल चला करके जाओगे, मैं प्लेन चला करके जाऊंगा, और देखते हैं कौन पहुंचता है पहले। मैं बात ये नहीं कह रहा कि कौन पहले पहुंचता है, पहले पहुंचना तो छोड़ो, बस ये देखते हैं पहुंचता कौन है। माय डियर फ्रेंड, जो आसान रास्ते से जाएगा ना, मेरे ख्याल से उसकी आत्मा भी वहां पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी मुझे नहीं पता, समझ रहे हो। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप कोई भी आसान रास्ता चूज करते हो तो उससे जिंदगी डिफिकल्ट हो जाती है, और अगर आप कोई भी डिफिकल्ट रास्ता चूज करते हो तो उससे जिंदगी आपकी आसान हो जाती है। होप दैट माय डियर फ्रेंड, आपको ये जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। और भी इसके कई सारे एग्जांपल हैं। देखो, एक चीज याद रखना, जितनी भी डिफिकल्ट चीजें होती है ना, उसके आपको हमेशा एडवांटेज मिलते हैं, उसका आपको हमेशा बेनिफिट मिलता है। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, जिस इंसान ने अमेरिका के अंदर कार चलाना सीखा होगा, डिसिप्लिन, अच्छे रोड के ऊपर कार चलाना सीखा होगा, वो आपके एरिया में आके हिंदुस्तान के अंदर गाड़ी चलाए तो क्या अच्छे से चला पाएगा? डेफिनेटली नहीं चला पाएगा। लेकिन जिस इंसान ने हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर गाड़ी चलाना सीखा होगा, या जिस इंसान ने इंडिया के अंदर गाड़ी चलाई होगी, वो पूरी दुनिया के किसी भी कोने में कार चला सकता है? नहीं चला सकता है। क्यों? क्योंकि उसने इंडिया के अंदर अनडिसिप्लिन जगह, परेशानियों के अंदर, छोटी छोटी गलियों के अंदर, ट्रैफिक के अंदर गाड़ी चलाना सीखा है, इसीलिए वो दुनिया के हर एक कोने के अंदर गाड़ियां चला सकता है। तो यही मैं आपको, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि अगर कोई भी चीज, मतलब जो भी रास्ता अगर डिफिकल्ट होता है तो वो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देता है, और कोई भी अगर डिफ़िकल्ट चीज़ होती है आपको हमेशा फ्यूचर के अंदर फ़ायदा ही देती है, राइट। तो कभी भी आप किसी भी चीज़ के अंदर अपना बेस्ट देने से घबराना मत, डिमांड ज़्यादा करने से घबराना मत, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को डिमांड करोगे और अपना बेस्ट देना स्टार्ट करोगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ज़्यादा आसान होने लग जाएगी, राइट। माय डियर फ्रेंड, मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ, कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ, वो क्या करते हैं, काम तो करते हैं लेकिन आधे अधूरे मन से काम करते हैं,
है ना, नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं। एक चीज़ याद रखना दोस्त, जो इंसान आधे अधूरे मन से काम करता है ना, उसकी ज़िंदगी में हौसला उसका इस तरीके से ख़त्म होने लग जाता है जैसे कि एक छोटा सा छेद पानी की टंकी को खाली कर देता है। वैसे ही उसका हौसला और उसकी हिम्मत धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होने लग जाती है। समझ रहे हो? सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले एक चीज चेंज करने की भी ज़रूरत है। वो क्या है कि आपको किसी भी चीज़ को ना आधे अधूरे ढंग से नहीं करना, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को आधे अधूरे ढंग से करते हो तो वहाँ पे आप कभी भी अपना बेस्ट नहीं देते हो, और जहाँ पे आप अपना बेस्ट नहीं देते हो, आप किसी भी चीज़ की डिमांड अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से कर लेना, आपको वो चीज़ कभी हासिल नहीं होगी। राइट? सो आधे अधूरे मन से आप लोगों को काम नहीं करना है, काम को पूरी डेडिकेशन के साथ करना है। देखो, आप लोग यार किसी भी फिलोसफी में विश्वास रखते हो, लेकिन याद रखना जो ये हमारी ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी का खेल जो है आपको एक ही बार खेलने का मौका मिला है। ये जो ज़िंदगी है आपको एक ही बार मिली है। एंड माय डियर फ्रेंड, दाव पे हमारी कई सारी कीमती चीज़ें लगी हुई है जिसको आप यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते, जिसको आप यूं ही वेस्ट नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड, दाव पे क्या, दाव पे आपका करियर लगा है ना, आपकी कामयाबी लगी है, आपकी फैमिली लगी हुई है, आपके आने वाली जनरेशन, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं दोस्त जो इस ज़िंदगी से हमारी जुड़ी पड़ी है। समझ रहे हो? सो ये सारी चीज़ें अगर आपको पूरी करनी है, सो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को अपनी चीज़ मतलब वेस्ट होने से, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से अपने आप को रोकना पड़ेगा। क्लियर है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ? तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से, अपने टाइम को वेस्ट होने से रोक सकते हो? अपने आप से डिमांड ज़्यादा करके, है ना। देखो यार, हर एक फील्ड के अंदर ना आपको कोई ना कोई एक इंसान ऐसा मिलेगा जो उस फील्ड का किंग होगा। जैसे कि बॉलीवुड में शाहरुख खान का नाम, क्रिकेट में विराट या सचिन का, मतलब हर एक इंडस्ट्री के अंदर आपको कोई ना कोई एक किंग मिलेगा ना। वो किंग कौन होगा? किंग वो इंसान होगा जो अपनी ज़िंदगी से डिमांड ज़्यादा करता है और अपना बेस्ट देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सो अगेन माय डियर फ्रेंड, वही लाइन आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अगेन, डू योर बेस्ट, डिमांड मोर फ्रॉम योर लाइफ। राइट? अगर आप डिमांड ज़्यादा करने के लिए तैयार हो तो बेस्ट करने के लिए तैयार रहो, और अगर बेस्ट करने के लिए तैयार हो तो ज़्यादा डिमांड करने के लिए तैयार रहो। राइट? अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगेन आप लोगों को मुझे कमेंट में रिप्लाई करना है। सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि क्या अभी तक आपने अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सक्सेस के लिए हमेशा अपना 100% या अपना बेस्ट दिया है? इफ यस देन यस, इफ नो देन नो। आप मुझे कमेंट में एक बार लिख के जरूर बताना। क्या आप लोगों को क्या लगता है कि जो भी आप लोग कर रहे हो अपने करियर के लिए, क्या अभी तक आपने उसके अंदर अपना बेस्ट दिया है? नो। ग्रेट, आई अप्रिशिएट कि जिन्होंने सही जवाब दिया, ग्रेट। कुछ लोग यस भी बोल रहे हैं, सुपर, और कुछ लोग नो भी कह रहे हैं। बट मुझे जो लगता है ना, मोस्ट ऑफ दी आंसर जो होगा वो नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप इससे और ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते, तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि यस सर, हम लोग कर सकते हैं। देखो, बेस्ट देने का मतलब पता है क्या होता है कि अगर आपसे कोई इंसान, मैं एक कमेंट, कई सारे लोगों का मैसेज आ गया, कमेंट एक बार ऑफ कर देता हूँ। देखो, बेस्ट देने का मतलब क्या होता है? बेस्ट देने का मतलब होता है कि अगर आपसे कोई इंसान कह रहा है ना आकर के, क्या थोड़ी सी मेहनत और कर सकते हो, तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, जितना हो भी नहीं सकता था उतना मैं कर रहा हूँ। मतलब देखो, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि एक इंसान था, अपने करियर के लिए बहुत मेहनत करता था, तो एक इंसान ने उससे पूछा कि यार, जो तू अपनी लाइफ के अंदर अचीव करना चाहता है, जो तेरे सपने हैं, उसको अचीव करने के लिए तो तूने मेहनत कर ली, अब क्यों मेहनत कर रहा है? तो उस इंसान का जवाब था कि जब तक मुझे ऊपर वाला आकर के खुद ये बात नहीं बोलेगा ना कि बेटा, जो तू अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहता है उसके लिए तो तूने मेहनत कर ली, अब क्यों कर रहा है? जब तक मैं मेहनत करता रहूँगा। माय डियर फ्रेंड, ये कई लोगों को इसका मतलब समझ में आया होगा, कई लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने अपने 100% लेवल को काम की तरफ अचीव नहीं किया है ना, तो आपको इस चीज़ को चेंज करना है। आपको अपनी कामयाबी के लिए अपना पूरा 100% देना है। देखो, यहाँ पे ना हम लोग एक चैलेंज ले सकते हैं, चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना है। चैलेंज क्या है? देखो, आप लोग कई सारे लोग स्टूडेंट हैं, कई सारे लोग हैं जॉब कर रहे होंगे, और सारे के सारे वेस्टीज तो कर ही रहे हैं। राइट? हम लोग कुछ ना कुछ काम तो कर रहे हैं। मैं क्या चाहता हूँ, चैलेंज क्या है हमारा कि हम अपने कई सारे काम आप लोग कर रहे हो, उसमें से सिर्फ एक काम को आपको उठाना है, एक काम को
पकड़ना है और अलग साइड करना है। देखो हम एकदम से सारी चीज़ों के अंदर तो चेंज नहीं कर सकते कि अगर मैं आपको बोलूँ आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हो हर एक में अपना बेस्ट करने लग जाओ, उसे हटाते हैं। अभी 10 डेज हम चैलेंज लेंगे, अपने ऐसी किसी एक चीज़ को पकड़ेंगे जो हमारे करियर के लिए, चाहे वो स्टडी हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, वेस्टीज हो, जो भी आपको लगता है, आप किसी एक चीज़ को एक्सेप्ट करना, एक चीज़ को उठाओ और उसे साइड करो और 10 दिन तक अपने आप से एक चैलेंज लो, अपने आप से एक कमिटमेंट लो कि आने वाले 10 दिन तक इस काम के अंदर मैं अपना बेस्ट दूंगा। हो सकता है 10 डेज चैलेंज हम लोग ले सकते हैं, मैंने भी अपना एक चैलेंज लिया, आप लोग भी अपना एक चैलेंज ले सकते हो। इफ यस मैसेज मी, आप कमेंट में मैसेज करके बताओ कि यस आप लोग 10 डेज का एक चैलेंज लोगे और अपने जिस भी फील्ड के अंदर या जिस भी चीज़ के अंदर आप कामयाब होना चाहते हो उसमें से किसी एक चीज़ को उठाओगे और आने वाले 10 दिन तक अपना पूरा 100% उस काम के अंदर दोगे। यस आ रहा है मैसेज, आ रहा है, रिप्लाई लो। ओके ग्रेट ग्रेट। इससे आपका मुझे रिस्पॉन्स दिखता है और वो कहते हैं ना कि जब सामने से रिस्पॉन्स आ रहा होता है तो सिखाने में समझाने में बहुत मज़ा आता है। ग्रेट माय डियर फ्रेंड, ग्रेट, सुपर्ब, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मीन्स आप आने वाले 10 दिन के चैलेंज लेने के लिए तैयार हो और आप किसी एक चीज को अपनी जिंदगी में से ऐसी उठाओगे जिसके अंदर आप अपना बेस्ट दोगे, राइट। और ऐसा मत करना कि आप कॉल पे बात करते हो तो उसके अंदर बेस्ट दोगे, चैटिंग करते हो तो उसके अंदर बेस्ट दोगे। नो, करियर से रिलेटेड होना चाहिए जो आपको आपके सपनों के करीब लेकर के जाए, राइट। एंड माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यार अपने आज को बेहतर बनाने के लिए और इसका अच्छे से फ़ायदा उठाने के लिए अपना बेस्ट देना स्टार्ट कर दो, अपने हर एक दिन को बेहतर बनाना स्टार्ट कर दो। वो कहते हैं ना यार, हम लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, राइट। आप लोग ये मानते हो कि हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ दोस्त, अगर आपको अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है, अगर आप लोगों को अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है तो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के हर एक साल को अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को अपने हर एक साल को अच्छा बनाना है तो आप लोगों को अपने हर एक महीने को अच्छा बनाना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को अपने हर एक महीने को अच्छा बनाना है तो आप लोगों को अपने हर एक हफ्ते को अच्छा बनाना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को अपने हर एक हफ्ते को अच्छा बनाना है सो माय डियर फ्रेंड, आपको अपने हर एक दिन को अच्छा बनाना पड़ेगा। और हर एक दिन को अच्छा बनाने का एकमात्र तरीका है, जो कर रहे हो उसके अंदर अपना बेस्ट दो, उसको एंजॉय करो, उसके अंदर उसको अच्छे से फील करो। जिससे क्या होगा, आपका हर एक दिन अच्छा जाएगा, हर एक दिन अच्छा जाएगा तो आपका हर एक हफ्ता अच्छा जाएगा, हर एक हफ्ता अच्छा जाएगा तो पूरा महीना अच्छा जाएगा। और अगर पूरा महीना अच्छा होता रहा तो हर साल आपका अच्छा होने लग जाएगा। और अगर आपकी ज़िंदगी का हर साल अच्छा होने लग गया सो माय डियर फ्रेंड, आपकी पूरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ऑफ दैट जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है समझ में आई होगी। एंड माय डियर फ्रेंड, यू ऑल गाइज आर रेडी अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को और बड़े लेवल पे ले जाने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एट द लास्ट द सेम लाइन जो मैं जिस लाइन से मैंने शुरुआत करी थी, डिमांड मोर फ्रॉम योर लाइफ। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये थोड़ा से आपके दिमाग में, माइंडसेट में ये चीज़ें घुसी होगी कि आज से आप लोगों को क्या करना है, आप सभी लोगों को अपने आप से डिमांड ज़्यादा करनी है। ये आधे घंटे का ही सेशन था, ऑलमोस्ट हमें आधा घंटा होने वाला है। सो इसको यहीं हम थोड़ी देर में एंड अप कर देंगे। सो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को क्या करना है, अपने आप से डिमांड ज़्यादा करनी है और अपना बेस्ट देने के लिए तैयार रहना है। सिर्फ ऐसा मत करना कि सिर्फ डिमांड करे जा रहे हो और करने के लिए तैयार नहीं हो। सो आप लोगों को रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। और अगर आप लोग अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो, आप लोग हार्ड वर्क के लिए तैयार हो, इफ़ यू आर रेडी, तो आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टोरी वाले मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक कारपेंटर था जो लकड़ी का काम करता था। एक शहर के अंदर वो एक कंपनी के अंदर जॉब करता था और वो कई सालों से काम कर रहा था। और उस शहर का सबसे अच्छा कारपेंटर अगर कोई था, अगर किसी के घर के अंदर लकड़ का काम उस कारपेंटर ने कर दिया तो वो शहर का सबसे अच्छे घरों में, सबसे अच्छा डेकोरेट हुए घरों में से एक बन जाता था। तो वो बहुत सारे घर उसने बहुत सारे घरों को उसने डिज़ाइन किया एंड बहुत मेहनत करता था, बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत अच्छी उसकी इनकम थी, वहाँ पर सैलरी थी। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसे ऐसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता रहा, है ना, लोग उसे जानने लगे, पूरे शहर में उसी का नाम रहता था। तो उसकी उम्र हो जाती है और उसका रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। एंड नाउ एट द लास्ट ही डिसाइडेड कि अब वो काम नहीं करेगा, अब वो काम को छोड़ देगा। तो वो अपने मालिक के पास जाता है और बोलता है कि सर ये मेरा आज लास्ट काम था, अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, अब मैं काम नहीं करूँगा।
उसका मालिक कहता है कि कोई नहीं, अच्छी बात है, आप रिटायर हो जाइए, लेकिन आपको मेरा एक आखिरी काम करना है, मैं अभी बहुत बिजी चल रहा हूँ और मेरे बाकी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बिजी चल रहे हैं, एक आखिरी घर को और आप अच्छे से मतलब वहाँ के फर्नीचर को बहुत अच्छे से आप डेकोरेट कर दो, अच्छे से उसको डिज़ाइन कर दो और एक लास्ट घर के अंदर आप काम कर दो। तो वो कारपेंटर इतने सालों से उसने अपनी ज़िंदगी उस जॉब के अंदर उस जगह दी है, तो वो मना नहीं कर सकता था अपने मालिक को, तो वो क्या करता है, उसको हाँ करता है और जा कर के वो उस घर का काम करता है। लेकिन जिस ईमानदारी, जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ वो अभी तक काम करता हुआ आया था ना, उस मेहनत और उस लगन के साथ वो काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने अपना माइंड सेट क्या कर लिया था कि अब उससे काम नहीं करना, ये उसका आखिरी वर्क है, वो तो मालिक ने कहा है, इसलिए वो एक और घर के अंदर जाकर के काम कर रहा है, अदरवाइज ही डिसाइडेड वो नहीं करेगा। तो वो अपने काम को निपटाता है, वापस मालिक के पास जाता है और मालिक को घर की चाबी दे देता है और कहता है कि सर मेरा काम हो गया है, थैंक यू सो मच, आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मैं अपनी ज़िंदगी को रिलैक्स करना चाहता हूँ, अपने परिवार को देना चाहता हूँ। तो ये बोल के वो जा रहा होता है, तो उसका मालिक उसे बोलता है कि रुकिए, उसको आवाज़ देता है और उसे रोकता है और उसे एक घर की चाबी देता है। और तो वो एम्प्लॉय पूछता है ये किसकी चाबी है सर, क्यों? वो कहता है कि अभी तूने जो घर को डिज़ाइन किया है, अभी जो तू घर बना करके आया है ना, वो मेरी तरफ से तेरे लिए घर है, वो घर मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट है, तेरी मेहनत को गिफ्ट है। एंड माय डियर फ्रेंड, वो कारपेंटर अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और बोलता है कि काश ये बात मुझे पहले पता होती कि जिस घर को मैं बना रहा हूं वो मैं अपने लिए बना रहा हूं, तो शायद मैं अपनी जिंदगी की अभी तक की सबसे ज्यादा मेहनत करता, सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाता, सबसे ज्यादा हार्डवर्क करता, जो शायद मैंने आज तक ना किया हो। लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ काम को खत्म करना था, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी करके इसे छोड़ दिया। दोस्तों, इस स्टोरी से समझ में पता है क्या आता है? आज आप जो कर रहे हो, आज आप जिस ढंग से कर रहे हो ना, उसी वजह से आपकी या उसी की तरह आपकी जिंदगी बनने वाली है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझिए, स्टोरी आप लोगों को समझ में आई कि आज अगर आप किसी काम के अंदर अपना बेस्ट दे रहे हो, सो माय डियर फ्रेंड, आपकी ज़िंदगी उसी का रिजल्ट बनने वाली है। आपकी ज़िंदगी के अंदर उसी चीज़ की वजह से आपको रहना है, या उसी चीज़ की वजह से आपको रिटर्न मिलने वाले हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। सो गाइज, हर एक काम को अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि उसी काम की वजह से आपका फ्यूचर बनेगा, आपका करियर बनेगा। ओके, एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लास्ट में जाते जाते एंड अप हो चुकी है, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी थी, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। जाते जाते एक लाइन आप लोगों के लिए, और ये लाइन मुझे हमेशा इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है कि इफ़ यू आर नॉट रेडी टू गिव अप, इफ़ यू आर नॉट रेडी टू गिव अप, योर फेलियर विल हैव टू गिव अप। माय डियर फ्रेंड, अगर आप हार मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो आपके फेलियर को हार मानना ही पड़ेगा। विद दिस ऑल, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, विश यू वेल्थ, लव यू ऑल गाइज, स्टे सेफ, थैंक यू। अगर आप में से कुछ लोग हैं, आपकी टीम में से कई सारे लोग हैं, अगर उन्होंने ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाए और आपको लगता है कि डिमांड मोर वाला कॉन्सेप्ट भी उनके दिमाग में बैठना चाहिए, तो इस ट्रेनिंग को मैं यूट्यूब पे डालूंगा। आप सेम नाम से, सचिन देसवाल नाम से, आप उसे वीडियो दिखा सकते हो एंड आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो इफ़ यू वांट कि ऐसे कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैं आप लोगों को ट्रेंड करूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाता रहूँ। तो यू कैन कनेक्ट विद मी, इंस्टाग्राम पे आप लोग कनेक्ट हो सकते हो, ताकि हम लोग ऑलवेज कनेक्ट रहे और कोई भी अपडेट हो तो वो आपको मिल पाए। अगेन विद दिस ऑल, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू।